हम इस वीडियो में देखेंगे जो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन वर्ड के कुछ महत्वपूर्ण एक्सरसाइज। हम इससे पहले एक एक्सरसाइज करा चुके हैं, तो आज हम एक्सरसाइज का जो पार्ट 2 को लाए हैं। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना है, यदि और अच्छी लगी तो शेयर करना। दोस्तों, इसको सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करने के पश्चात जो बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस करना, जिससे मेरे नए वीडियोस जो इससे रिलेटेड और एक्सरसाइज लाऊंगा तो वो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए मैं वीडियो को सब स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला तो इसके पहले इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। क्या चूज द करेक्ट, क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन गिवन इन द ब्रैकेट टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। फॉलोइंग सेंटेंस में क्या करना है, करेक्ट प्रीपोजिशन को चूज करके फिल करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, दिस मटेरियल इज डिफरेंट। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है डैट। तो क्या होगा यहाँ पे, दिस मटेरियल इज डिफरेंट, इसका सेंस बनेगा क्या है, अलग का सेंस बन रहा है। जब डिफरेंट क्या अलग का सेंस बने किसी सेंटेंस में, तो हम पृथक के रूप में या अलग के रूप में, हम अलग होने की स्थिति में हम फ्रॉम का यूज करते हैं। तो इसमें क्या होगा, फ्रॉम होगा। टू तो होगा नहीं, विद तो साथ के लिए होता है, टू किसी को बताने के लिए होता है। तो यहाँ पे मटेरियल क्या है, किसी से साथ बता रहा है तो अलग की स्थिति में बता रहा है, किसी से तुलना कर रहा है। तो क्या है, यहाँ पे हम प्रीपोजिशन के रूप में फ्रॉम का यूज करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन है यू शुड एक्सप्लेन दिस। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक देम। क्या बोल रहा है, अब हमें चाहिए इसे उनसे उनके बीच में अच्छे से एक्सप्लेन कर। यू शुड एक्सप्लेन दिस, क्या होगा यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है। फिल इन द ब्लैंक में हमको क्या भरना है, तो क्या है, क्या यहाँ पे होगा एक्सप्लेन करना है। यू शुड एक्सप्लेन दिस देम। तो क्या होगा, देम उनके साथ इसे एक्सप्लेन करना। तो क्या साथ की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम प्रीपोजिशन के रूप में विथ का प्रयोग करेंगे। जब विथ का प्रयोग करेंगे तो इस सेंटेंस का सेंस एकदम परफेक्ट बैठेगा। तो यहाँ पर जब साथ के या किसी के संयोग की बात हो तो वहाँ पे हम विथ का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम विथ का प्रयोग करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन है ही हैज बीन अब्सेंट। क्या है, डैश मंडे। अब्सेंट, ही हैज बीन अब्सेंट। क्या हुआ, मंडे को अब्सेंट है। तो को की स्थिति में हम बता दें, यहाँ पे हैज बीन, यहाँ पे हैज बीन जो क्या बता रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही है। जब परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हो तो वहाँ पे हम दो प्रयोग होते हैं, या तो सिंस का प्रयोग करेंगे या तो फॉर का प्रयोग करेंगे। लेकिन फॉर क्या होता है, अनिश्चित या अनुमानित समय के लिए होता है, लेकिन जो सिंस होता है वह निश्चित समय के लिए होता है। तो जो मंडे है, मंडे क्या वीक है। तो वीक में क्या कर रहा है, मंडे जो निश्चित वीक को बता रहा है, निश्चित समय की बात कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे। यदि वीक की बात करता, सप्ताह की बात करता, तो ये नहीं मालूम चलता कौन से सप्ताह की बात कर रहा है, लेकिन मंडे बता रहे तो मंडे एक परफेक्ट डे है, जिससे हम जानते हैं कि मंडे को हम निश्चितता हो जा रही है, यहाँ पर निश्चित हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा, ही आई हैव नॉट बीन टू द थिएटर। तो यहाँ पे हम देख लें कि आई हैव नॉट बीन क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, तो वहाँ पे हम या तो सिंस का प्रयोग करेंगे या तो फॉर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से इस स्थिति में ए लॉन्ग टाइम, अब इसके बाद टाइम की बात क्या है, ए लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पे समय जो है अनुमानित है लेकिन अनिश्चित रूप में है। तो जब अनुमानित हो और अनिश्चित रूप में हो तो वहाँ पे हम फॉर का प्रयोग करेंगे, प्रीपोजिशन के रूप में हम फॉर का प्रयोग करेंगे। तो इसमें क्या होगा, फॉर। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, पाँचवा, दिस इज ए कम्फर्टेबल हाउस टू लिव। क्या है, यह घर है क्या, रहने में कंफर्टेबल है या रहने के लिए कंफर्टेबल है। तो क्या होगा, ऑन तो होगा ना, रहने पर कंफर्टेबल नहीं, ऑन तो होगा नहीं, एट तो होगा नहीं, एट तो परफेक्ट लोकेशन को या बताता है। तो यहाँ पे क्या, इन है, रहने में, यह घर रहने में कंफर्टेबल। तो मे के जब आ रहा है तो मे के लिए हम इन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इन होगा। अगले क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छठवां, वी शुड नॉट स्पेंड मनी। हमें खर्च नहीं करना चाहिए मनी, लग्जरी पे, कीमती या अपने ऐशो आराम पे हमें मनी नहीं खर्च करना चाहिए। क्या, तो यहाँ पे क्या होगा, विथ होगा कि फॉर होगा कि ऑन होगा। तो बता दें, यहाँ पे लग्जरी के लिए भी हो सकता है, लेकिन लग्जरी नहीं, क्या, लग्जरी पर, अपने ऐशो आराम पर। तो पर की बात हो, तो जब पर की बात हो तो वहाँ पे हम ऑन का प्रयोग करेंगे।
तो क्या होगा यहाँ पे ऑन का प्रयोग होगा। यह ऑन का प्रयोग हम किसी चीज़ को बताते हैं, दिखाने के लिए भी, किसी वस्तु को किसी के साथ जोड़ने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑन का प्रयोग होगा। अगले क्वेश्चन की ओर, तो 7वां क्वेश्चन क्या है, आई गेव हिम ए चेयर टू सीट। क्या होगा, मुझे चेयर दे दो, क्या करने, यदि इन का प्रयोग होगा तो चेयर में बैठने के लिए तो नहीं होगा। एट, चेयर पर, तो एट क्या होता है, एट का मतलब होता है कि एकदम परफेक्ट लोकेशन को बताने के लिए एट का प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या है, चेयर पर बैठने के लिए, चेयर की सतह पर बैठने के लिए तो ऑन का प्रयोग हम जानते हैं कि सतह के लिए होता है। जब सतह, किसी सतह पर किसी सतह को रखा जाता है तो क्या होता है, वहाँ पे हम ऑन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, प्रीपोजिशन के रूप में ऑन का प्रयोग होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन क्या है, 8वां क्वेश्चन को देख लेते हैं। द न्यू टर्म बिगेन, न्यू टर्म बिगेन 1 जून। तो इसका भावार्थ ना बताते हुए मैं आपको बता दूं, 1 जून, बस 1 जून से ही हम बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या प्रयोग है। तो ये जून, जो जून होता है, जून के लिए इन का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके आगे कोई डेट आ जाए तो वहाँ पे हम हमेशा हमेशा ऑन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑन का प्रयोग होगा। बस इसी से हम बता सकते हैं कि यहाँ पे किस चीज़ का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे हम इन का प्रयोग ना करके ऑन का प्रयोग करें, क्योंकि ऑन का प्रयोग डेट या डे के लिए होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ही पॉर द टी डैश द मग। तो यहाँ पे द पॉर द टी डैश द मग, तो मग में क्या, चाय को, वह मग में चाय को गिरा रहा है। तो गिराने की स्थिति में क्या, में आ रहा है, लेकिन क्या है, गिरा रहा है। तो यहाँ पे गति भी है। तो जब में की स्थिति में गति की बात हो तो वहाँ पे हम इन का प्रयोग ना करके हमेशा इनटू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इनटू का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 10वां क्वेश्चन क्या है, ही सेड डैट ही वाज ए वेरी प्लीज। ही सेड डैट, वह कह रहा है कि वह बहुत ही निर्भीक या शांतिपूर्ण है, शांत या शांति से, डैश माई वर्क, मेरे वर्क में वह बहुत ही शांति से, या प्लीज में शांति या आराम से काम का है, आरामदायक है। तो वहाँ पे क्या होगा, तो क्या होगा, और माई वर्क होगा कि विथ माई वर्क होगा, क्या होगा तो जब किसी काम, तो क्या होगा, साथ की बात हो रही है तो क्या, विथ, तो वह अपने काम के साथ बहुत ही शांतिपूर्ण रहता है। तो वहाँ पे क्या होगा, विथ का प्रयोग होगा। प्लीज विथ, यहाँ पे प्रीपोजिशन के रूप में विथ का प्रयोग करेंगे। तो 11वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11वें क्वेश्चन क्या है, हर मदर डेड ब्रेस्ट कैंसर। तो यहाँ पे जब ब्रेस्ट कैंसर, यहाँ पे तो हम बता दें आपको, जो ब्रेस्ट कैंसर क्या है, विथ तो होगा नहीं, बाई भी नहीं, बाई तो किसी के आदमी के लिए होता है, विथ क्या औजार के लिए होता है। लेकिन क्या है, ऑफ क्या है, ऑफ का प्रयोग है। ऑफ का प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि जो ब्रेस्ट कैंसर क्या है, एक कारण है, एक बीमारी है जो उसके मरने का कारण बने। जब कारण की स्थिति में, जो किसी सेंटेंस में कारण की स्थिति आए तो वहाँ पे हम प्रीपोजिशन के रूप में ऑलवेज ऑफ का प्रयोग करते हैं, कारण की स्थिति में ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो अगला क्वेश्चन की चलते हैं। 12 क्वेश्चन क्या है, शिवा इज ए गुड, क्या होगा, बायोलॉजी। तो यहाँ पे एट होगा, क्या होगा, इन भी होगा, लेकिन यहाँ पे एट होगा क्योंकि यह बायोलॉजी की ओर इशारा कर रहा था। एट का प्रयोग क्या होता है, किसी की ओर इशारा करके, शिवा इज ए गुड एट बायोलॉजी। क्या शिवा जो है बायोलॉजी में या बायोलॉजी पे क्या है, वो अच्छा लड़का है, अच्छा है, बायोलॉजी में अच्छा है। तो क्या इशारा कर रहा है शिवा को दिखा के, तो यहाँ पे एट का प्रयोग होगा, इनका प्रयोग ना करके एट का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है 13, जेबा राइट्स नाइट। क्या होगा, जेबा राइट, रात में लिख रहे, तो परफेक्ट टाइम को बता रहे, रात में एकदम करेक्ट टाइम को बताए यहाँ पे। तो हम यहाँ पे हमेशा नाइट के साथ एट का प्रयोग करते हैं, ना कि इन में प्रयोग करेंगे। इनका प्रयोग द आर्टिकल के साथ ज़्यादा मात्रा में होता है, तो यहाँ पे द आर्टिकल तो है नहीं, तो क्या है, एट क्या हो, एट होगा। यहाँ पे रात के परफेक्ट टाइम को बता रहा है, तो निश्चित समय की बात हो तो वहाँ पे, या लोकेशन की बात हो तो वहाँ पे एट का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 14 क्वेश्चन है। 14, गीता वेंट द रूम। तो क्या है, गीता वेंट द रूम, तो गीता अपने रूम में जा रही थी, मे की स्थिति में आ रही, तो मे की स्थिति में इन का भी प्रयोग होगा और इन टू का भी प्रयोग होगा। तो इस स्थिति में हम क्या करें, जो वेंट है, जा रही है, तो क्या वो गति में है और रूम में आ रही है, तो गति की स्थिति में जब मे का प्रयोग हो तो वहाँ पे हम ऑलवेज इनटू का प्रयोग करते हैं, ना कि इनका प्रयोग कभी नहीं करते, इनटू का प्रयोग करते हैं।
तो 15 क्वेश्चन को देख लेते हैं। 15 क्वेश्चन क्या है, रोहन वाज रनिंग द रोड, यहाँ पे डैश द रोड, तो यहाँ पे हम बता दें क्या है, रोहन जो है दौड़ रहा है किस ओर, किस ओर, रोड की ओर। रोड एट का तो प्रयोग होगा नहीं, एट लोकेशन के लिए होता है, तो क्या है थ्रो भी नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो अलोंग, रोड की ओर दौड़ रहा है, तो क्या है यहाँ पे प्रीपोजिशन के रूप में अलोंग का प्रयोग करेंगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 16, ही इज नॉट सेटिफाइड, ही इज नॉट सेटिफाइड योर परफॉर्मेंस, क्या है वह संतुष्ट नहीं है, क्या है अपने परफॉर्मेंस के पर, तो क्या है यहाँ पर इज इज नॉट सेटिफाइड योर परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे क्या होगा विथ, क्या है विथ का यहाँ पे ऐड का तो होगा नहीं ना, या फ्रॉम का होगा, तो क्या है विथ, अपने परफॉर्मेंस के साथ वह संतुष्ट नहीं है, तो यहाँ पे साथ के लिए हो रहा है, तो यहाँ पे विथ का प्रयोग करेंगे हम। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, द गर्ल्स हैव बीन प्लेइंग बैडमिंटन 2 आवर, तो हैव बीन का मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बात हो रही है, तो यहाँ पे हम, और यहाँ पे फिर क्या टाइम के रूप में 2 आवर, जो क्या है अनुमानित समय हो अनिश्चित रूप में है, अनुमानित समय अनिश्चित रूप में रहे, तो वहाँ पे हम सिंस का प्रयोग न करके फॉर का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा फॉर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 क्वेश्चन का, माई फादर टाट मैथमेटिक्स, क्या है माई फादर टाट मैथमेटिक्स, तो क्या होगा टू आर तो होगा नहीं, फॉर या टू में से कोई हो सकता है, तो फॉर और टू के लिए बताते, तो माई फादर टॉट मैथमेटिक्स, तो क्या है टू होगा। क्यों टू को, क्यों किस लिए होगा, क्योंकि यहाँ पर जोड़ने की बात हो रही है, वो मुझे बता रहा है, मेरे पिताजी मुझे गणित पढ़ाए, तो यहाँ पे क्या है साथ की मेरे को जोड़ रहा है, तो जब जोड़ने की बात हो किसी सेंटेंस के शब्द को जोड़ने की बात हो, तो वहाँ पे हम टू का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा टू होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 क्वेश्चन क्या है, ही विल वेट डैश यू रिटर्न, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंस फॉर, तो फॉर क्या अनुमानित समय के लिए होता है, सिंस निश्चित समय के लिए होता है, और टिल क्या होता है, टिल भी अनिश्चित समय के लिए होता है, लेकिन ये अनिश्चित समय के रूप में इसका लिमिटेशन जो होता है, लिमिट नहीं होता है। फॉर का लिमिट हो, जैसे 3 घंटा, तो 3 घंटा का लिमिट है, लेकिन टिल देखिए यहाँ पर रिटर्न क्या है, वह आएगा, ही विल वेट, वह प्रतीक्षा करे जब तक तुम नहीं आओगे, तो यहाँ पे क्या हो जब तक नहीं आएगा, तो इसमें लिमिट तो नहीं है कब तक वो नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे 3 घंटा का देगा, तो 3 घंटा लिमिट हो जा रहा है, 4 घंटा 5 घंटा लिमिट हो रहा है, तो क्या होगा अनिश्चित के रूप में लिमिटेशन, तो यहाँ पे अनिश्चित के रूप में लिमिटेशन हो, तो वहाँ पे हमेशा टिल का प्रयोग करें, तो यहाँ पे 19 का टिल होगा, क्या TILL टिल का प्रयोग करेंगे। 20 क्वेश्चन का देख लेते हैं। तो 20 क्वेश्चन क्या है, हीज कजिन हैज बीन इल मंडे, हीज कजिन हैज बीन इल मंडे, तो यहाँ पे हैज बीन का प्रयोग करने से मालूम चल जा रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या करते हैं फॉर का प्रयोग करते हैं या तो सिंस का प्रयोग, तो फ्रॉम का प्रयोग ऐसे नहीं कैंसिल हो गया, तो फॉर और सिंस का प्रयोग करेंगे। तो सिंस क्या है, सिंस का प्रयोग क्या करते हैं निश्चित के लिए, तो क्या है मंडे सप्ताह में निश्चित समय की बात कर रहा हुआ मंडे से, तो जब निश्चित समय की बात हो हम सिंस का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा प्रीपोजिशन के रूप में सिंस का प्रयोग हो।